नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो ललकार, जिसमें आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, झारखंड से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब तक इस वक्त सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कई विधानसभा चुनाव होने हैं और कई उपचुनाव होने हैं। वैसे तो साल 2024 पूरा चुनाव से भरा रहा। शुरुआत में लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए जिस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई थी, और साथ साथ हरियाणा के चुनाव हुए, और अब इस साल के अंत से ठीक पहले हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और इनके साथ साथ उपचुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से राजनीति और राजनीति का अखाड़ा कुछ बदला हुआ नजर आता है। अब राजनीति की आड़ में लोग बयानबाजी कर रहे हैं, नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं वो राजनेता से कोसों दूर नजर आते हैं, काफी दूर नजर आते हैं। उन पर बातचीत नहीं होती, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़े जाते हैं और उसके ही आधार पर अपनी राजनीति और अपनी सियासी बिसात बिछाई जाती है। इस वक्त महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, लगातार वहां पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। झारखंड में खुद प्रधानमंत्री मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कतार में टॉप पर हैं, और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार झारखंड में पहुंचकर दिन में 1, 2 या 3 रैलियां कर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उनके विपक्ष में कांग्रेस हो, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी हो, वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और साथ साथ क्षेत्रीय दल जेएमएम, जिनकी तरफ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड के अंदर इस सरकार को कायम रखने के लिए इस दौड़ में इस वक्त आगे चल रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर सरकार जो है वो दोबारा से बने। हालांकि वहां पर सरकार बदलने की रीत है, अब सरकार बदलेगी या फिर रिपीट होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए आज जरा आपको पहले सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कुछ कहा है झारखंड में, और उसके बाद आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। झारखंड के तेज विकास के लिए सबका प्रयास यानी सभी की सामूहिक शक्ति लगनी बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस जेएमएम की एक बहुत बड़ी साजिश से सतर्क रहना है, सजग रहना है। ये कांग्रेस जेएमएम की चौकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू किया है, और ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। कांग्रेस हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता की, एकता की घोर विरोधी रही है। आजादी के बाद जब तक हमारा दलित समाज, हमारा एससी समाज बिखरा रहा, हमारा आदिवासी भाई बहन, हमारा एसटी समाज बिखरा रहा। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जब भी रैली कर रहे हैं और इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि लोग या फिर कांग्रेस जो सत्ता में है, पिछले कई सालों से रही है देश के अंदर, उसने कई सारे भ्रष्टाचार किए हैं और इस समय लोगों का बांटने का काम भी किया जा रहा है। ये तमाम आरोप प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जवाब दिया है। बेटी, माटी और रोटी को लेकर उन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये हर चुनाव में नए नए शब्दावली के साथ आते हैं। अभी इससे पहले भी कहीं चुनाव हो रहा था, उसमें कोई मंगलसूत्र लेके चला जाएगा, कोई भैंस लेके चला जाएगा, कोई कुछ लेके चला जाएगा। ये हर चुनाव में एक नया बुद्धि से बहुत
बहुत सात्विक लोग हैं। क्या बात करेंगे ये लोग रोटी बेटी माटी पर। तो आपने दो बड़े नेताओं को सुना है। ये दो वो बड़े नेता हैं जो इस वक्त झारखंड में लगातार अपनी पार्टी की नैया को पार लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि झारखंड में सरकार रिपीट तो नहीं होती, लेकिन इस बार क्या ये रीत बदलेगी या ये रीत कायम रहेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। राजश्री जयंती जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अरविंदर सिंह जी जेएमएम से प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। अमृत कुमार सिंह जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर। और ज्ञान सिन्हा जी हैं आजसू से प्रवक्ता हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। आज चुनाव का दौर है और चुनाव के इस दौर में भी आप समय दे रहे हैं, इसलिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरुआत करूंगा राजश्री जयंती जी आपसे। आप बीजेपी से हैं और बीजेपी के तमाम दिग्गज इस वक्त झारखंड के अंदर हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं। इन दौरे से क्या ये आपका जो इस वक्त प्रचार प्रसार है, क्या आपको लगता है आप 5 साल के बाद एक बार फिर से सरकार झारखंड के अंदर बनाएंगे? जो आप पर विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बयानों के चलते ही अपनी किश्ती को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो शीतल जी आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि हमारे यहाँ जो भी बड़े नेता आ रहे हैं, जो भी लीडर आ रहे हैं, जो स्टार कैंपेनर आ रहे हैं, वो हमारे स्टार कैंपेनर है, लेकिन सबसे पहले वो कार्यकर्ता है। ठीक है। और भाजपा परिवार के एक ऐसे कार्यकर्ता है जिनका एक मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है। तो ये जनता के लिए भी जरूरी है और हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भी। तो ये इनकी जो बातें हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घोषणा करते हैं। आप पहले से उठा के देख लीजिए ना, जितनी घोषणाएं इन्होंने की है भाजपा के बड़े नेताओं ने और भाजपा पार्टी ने, तो वो कभी ऐसा नहीं लगता कि वो गलत हुआ या गलत साबित हुआ। जितने वादे इन्होंने किए वो पूरे किए। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ बातें करने के लिए यहाँ झारखंड आते हैं। झारखंड में जो भी इन्होंने सौगात दिया वो कौन सा पूरा नहीं किया। और अभी भी जो जिन बातों की चर्चा हो रही है, उसमें ये तो सबसे पहले ही बात कर रहे हैं कि पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद ही वो चाहे गोगो दीदी बात की योजना की बात करें तो 11 तारीख को 2100 रुपए जो है वो बहनों के खाते में पहुंच जाएगा। वो भी इररिलेवेंट फॉर एजेस कि हाँ 18 साल से जो भी ऊपर महिलाएं हैं उनको ये मिलेगा। तो ये जो बातें होती है जो हमारे संकल्प पत्र में है, वही बातें ये करते हैं और वही बातें निभाते भी हैं। ठीक है, जो आप कहते हैं वो निभाते हैं, ये तो जनता जानती है कि कितना निभाते हैं और आज तक कितना निभाया है। पिछले 10 साल से आपकी केंद्र में भी सरकार है, झारखंड में भी आप 5 साल सरकार में रहे हैं। अब मैं जरा अरविंदर जी आपके पास आऊंगा। अरविंदर जी, दो बड़ी पार्टियां इस वक्त झारखंड के अंदर, आप भी लीड में हैं वहां पर और इस वक्त सरकार में भी हैं। क्या लगता है इस वक्त जो प्रचार प्रसार हो रहा है, दिग्गज बीजेपी की तरफ से पहुंच रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी हों, योगी आदित्यनाथ हों, ये बड़े स्टार कैंपेनर जो हैं वो इस वक्त झारखंड पहुंच रहे हैं, क्या ये आपके लिए या आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है झारखंड में? अरविंदर जी, अपना फोन अनम्यूट कीजिएगा जरा, आपकी आवाज आ नहीं रही है। जी जी, बोलिए बोलिए। बोलिए। देखिए, आ रही है आवाज मेरी अब? जी जी, बोलिए। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, सबको छूट है, बट हमें इससे बचना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं। देखिए, एक संवैधानिक पद पे, सबसे शीर्ष पद पे लोकतंत्र के बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। योगी जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके मुंह से निकले और चुने गए जो शब्द हैं वो एक मर्यादा में रहें और इस देश के सोशल फैब्रिक को चीरे ना।
आपने देखा कि महाराष्ट्र में उन्होंने तो वहां तो उनके गठबंधन के अजीत पवार ने कह दिया कि ऐसा महाराष्ट्र में ये वाला भाषण नहीं चलेगा। तो मैं तो वेट कर रहा हूं कि क्या आजसू में इतनी हिम्मत है। अजीत पवार ने तो कहा कैसा नहीं चलेगा, तो आजसू क्या योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, या उनको भी इस जो उनके सो कॉल्ड डिवाइसिव नारे हैं उसके साथ वो मतलब एग्री करती है। दूसरी बात है कि हर बार मोदी जी आते हैं नए पहले मंगलसूत्र, मटन, मुसलमान, ये था, बेटी बचाओ पे आ गए। तो आपको मैं कुछ रोचक आंकड़े देना चाहता हूं कि आपको पता है कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बड़ी योजना थी भारत सरकार की। तो सीएजी एक है जो सीएजी की रिपोर्ट के खुलासों के बल पे जो ये मोदी सरकार 2014 में आई थी कि भाई इतना बड़ा लूट हो गया कोयला में और फलाना में, स्पेक्ट्रम लूट हो गया, कोयला लूट हो गया और लूट हो गया। आपको याद होगा मिस्टर राय थे जिन्होंने बहुत क्रिटिकल रिपोर्ट दी थी जो बाद में, तो उनकी एक रिपोर्ट है। तो मैं आपको कुछ चंद फिगर्स बताता हूँ थोड़ा जल्दी से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बेटी को बचाने के लिए ये झारखंड में नकली आंसू बहा रहे हैं, उसमें आपको बिलीव नहीं होगा कि 78.91% उस टोटल बजट का इन्होंने अपना महिमा मंडन और पब्लिसिटी पे किया, एडवर्टाइजमेंट पे किया। एक्चुअल ग्राउंड पे रिपोर्ट पे पैसे बचे 21%। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 40% एडवर्टाइजमेंट पे, प्रधानमंत्री आवास योजना 25% एडवर्टाइजमेंट, आयुष 30% अवेयरनेस के लिए, पीएम किसान 30% अपनी महिमा फोटो छपवाने के लिए, अटल पेंशन योजना 20%। तो ये मतलब क्या कर रहे हैं मोदी जी को? अपनी शक्ल दिखाने की इतना शौक है कि लोगों का पैसा जो एक्चुअल ते हाथ में जाना चाहिए उसको फोटो छपवाने के लिए, आपने देखा होगा कि 300 रुपए के अनाज देने के लिए 25-25 रुपए का बोरा छपा के उसपे फोटो छपवा रहे हैं अपनी। ठीक है, ओके ओके ओके, अरे उससे एक्स्ट्रा अनाज दे। ठीक है, ठीक है। तो ये करने और करने में बहुत फर्क है। ठीक है, ओके, लौटता हूं आपके पास। कांग्रेस से भी हमारे साथ बने हुए हैं अमृत कुमार जी। अमृत जी, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं और कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से वार करते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, पिछले कई सालों से कांग्रेस ने कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, देश को खोखला किया है। क्यों आखिर कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं? खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जिस भी राज्य में जाएं, चाहे वो वहां पर कांग्रेस का उतना ज्यादा दबदबा ना भी हो, तब भी कांग्रेस पर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का वो तंज बराबर रहता है। अमृत जी, जी शीतल जी, आपने सुना जो आपने प्रश्न उठाया प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहते हैं, उसके आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। क्योंकि डर सबसे ज्यादा उनको कांग्रेस पार्टी से ही है। उन्हें एहसास है कि उनको सत्ता से बाहर करने का मामला अगर किसी के पास है तो कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ निश्चित रूप से उन्हें सत्ता से बाहर करेगी। हमने उन्हें 3 टांगों पर लाने का प्रयास किया केंद्र में, और झारखंड में आप देखिएगा कि उनका मंसूबा फेल हो रहा है। हम पुनः महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं। ठीक है। जो सबसे बड़ा है वो कांग्रेस पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो उनको ये बताना चाहिए जो हेमंत बिस्व शर्मा को, जिनको उन्होंने झारखंड में भेजा हुआ है, उन पर कितने आरोप थे। अजीत पवार जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी और 15 दिन के बाद वो ज्वाइन कर लेते हैं, चले आते हैं सत्ता को सहयोग करने के लिए भाजपा के नेतृत्व को, तो उनके दाग कहां चले? सर अमृत जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज पीएम मोदी ने कही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पीएम मोदी ने कही। सुन रहे हैं आप अमृत जी? एक बड़ी दिलचस्प बात आज पीएम मोदी ने कही है कि जब 2004 से लेकर 2014 के बीच कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उस समय झारखंड को इग्नोर किया गया था। मात्र 80,000 करोड़ दिए गए थे, लेकिन आज यानी जब हमारी सरकार केंद्र में है तो हमने 3 लाख करोड़ रुपए झारखंड के लिए दिए हैं। जो झारखंड सरकार कह रही है हमारा 1 लाख तालमेल नहीं करता। उनके यहाँ बकाया है। हमारा तो मुद्दा यही है कि हमारा 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास है, केंद्र सरकार जिसपे कुंडली मारे बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं रिलीज कर रही है? वो झारखंड का हक क्यों नहीं देना चाह रही है?
अगर वो हमारा हक देते तो विकास के कार्यों में उसे खर्च किया जाता, लेकिन हमारे सरकार के साथ वह सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह दिखाता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। वह भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और अपने ही पार्टी में एक से लेके कई सैकड़ों की संख्या में भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में वो शामिल कर देते हैं। उनके पास आते ही भानु प्रताप शाही का दाग धुल जाता है, अशोक चौहान का दाग धुल जाता है, और कैसा सब सेक्टर उन्होंने अपने पास रखा हुआ है कि उनके पास आते ही सारे दाग धुल जाते हैं। ठीक है, मैं जवाब देता हूं ज्ञान सिन्हा जी। ठीक है, बाकी की बात होते रहे। आप देखिए कि रोटी की कीमत गेहूं कितना महंगा हो गया है। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। उनके सांसद, उनके विधायक, सबका नाम इस तरह के घृणित अपराध में आ रहा है बार बार। नरेंद्र सिंह तोमर को सजा हो गई, प्रधानमंत्री जी क्या जवाब दे पाए? हजारों लाखों छात्रों के साथ, नीट और नेट के साथ जिस तरह से पेपर लीक हुआ, क्या उस पर एक शब्द बोल पाए? ठीक है, वहां भी तो बेटी बेटा सबके हक की बात थी। माटी की बात करते हैं, किसान यहाँ लगातार संघर्ष करते रहे दिल्ली बॉर्डर पर। ठीक है, ठीक है, ज्ञान सिंह जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद लौटूंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, जवाब बराबर समय सबको मिलेगा। उसके बाद दूसरे कमेंट पे आपके पास आऊंगा अमृत जी, सबको बराबर समय दे दूंगा। ज्ञान सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञान सिन्हा जी, एक मिनट, सवाल पूछता हूं, एक मिनट। ज्ञान सिन्हा जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। जब जी बोल के, जब सरकार बनी, कांग्रेस समर्थित सरकार बनी, यहाँ पहले बना, आपको मधु कोड़ा जी को एक निर्दलीय को समर्थन देकर सरकार बना। उस समय झारखंड में 4000 करोड़ का घोटाला हुआ। उसके बाद अभी ये लोग का ये सरकार बनाई, कांग्रेस समर्थित सरकार, अभी जो सरकार है 300 करोड़ इनके सांसद के यहां से मिला। इनके जो मंत्री हैं उनके यहां से 40 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ। 40 करोड़ रुपया इनके मंत्री के यहां से बरामद हुआ, मंत्री जेल गए। मुख्यमंत्री ज्ञान सिन्हा जी, चले लगता है ज्ञान सिन्हा जी का संपर्क फिलहाल, सुन रहे हैं आप ज्ञान सिन्हा जी? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी रही है। जननी, झारखंड को लूटने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ अपने समर्थन से सरकार बनाने का काम करती है। ये लोग को जब भ्रष्टाचार के बारे में पूछेगा, जब भ्रष्टाचार के बारे में बात कीजिएगा, तो ये लोग बोलेंगे उनको ज्वाइन करा लिए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, इनको ज्वाइन करा लिए, वॉशिंग मशीन में धुल गए। अरे आप जो भ्रष्टाचार किए, जो रुपए नोटों का पहाड़ बरामद हुआ झारखंड में, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। आज जो आपके यहाँ मंत्री के यहाँ से 40 करोड़ रुपया बरामद हुआ, आपके मंत्री आज जेल में है। भ्रष्टाचार झारखंड की जनता, और जो आरोप आप पर लगते हैं कि कई सारे भ्रष्टाचारी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो बीजेपी में हैं, क्या वो वाकई में वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं? देखिए बात ऐसा है शीतल जी कि कोई भी पार्टी में अगर मान लीजिए कि कोई भ्रष्टाचार में कोई गिरफ्तार हुआ और वो बाद में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में शामिल हुआ, तो उसका केस खत्म नहीं होता। केस तो ट्रायल चल रहा है, उस पर जजमेंट आएगा वो गलत था कि सही था। ये तो जजमेंट आएगा तब ना पता चलेगा। ये वॉशिंग मशीन वाली बात कहां से आती है? जो भी लोग अगर आए हैं तो उनका केस थोड़े बंद हो जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर लगते हैं आप उसको भी अपनी पार्टी में रख लेते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप और आरोप सिद्ध होना, केस चलना, आरोप लगना और साबित होकर सजा होना, दोनों दो तरह की बातें हैं। ठीक है, लेकिन वो जजमेंट क्यों नहीं आती सर समय पे? जिन पर आरोप लगा उनको ज्वाइन कराया गया। कल वो आने वाले समय में कोर्ट न्यायालय निर्णय लेगी, अगर वो सजा होगा तो पार्टी से बाहर जाएंगे। हमने आरोपी को रखा, ये बात आप कहते हैं कि आरोपी को रखा, जिस पर आरोप है वो वॉशिंग मशीन से धूल के फ्री नहीं हुए, उनके ऊपर मुकदमा जारी है, उन पर चल रहा है। अगर कोर्ट में वो साबित होगा कि हाँ वो आरोपी से
सजा याफ्ता होंगे तो उस पर फिर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ये ओके, लोग ओके, ओके। अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अभी इनके प्रवक्ताओं से पूछिए कि आपके यहाँ जो कैश बरामदगी हो रहा है, ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं ईडी हमारे साथ गलत कर रही है, हमारे पीछे जांच एजेंसियां छोड़ दी गई है, जांच एजेंसियां छोड़ दी गई है। जब भी जांच एजेंसी कहीं रेड मारती है तो क्यों रुपयों का भंडार बरामद होता है, 300 करोड़ रुपया बरामद होता है, मंत्री के प्यून के यहाँ से 40 करोड़ बरामद होता है। इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं ये? ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। अमृत जी आपसे जवाब बाहर चले जाते हैं। जी, अमृत जी, इनका कहना है कि आपके सांसदों के घर से, आपके मंत्रियों के घर से पैसा निकल रहा है, वो सिद्ध आरोप है, वो उसमें सिद्ध हुआ है कि ये आरोपी है, लेकिन हम आरोपी को लेते हैं। जब रिजल्ट आएगा या जब इस पर वो बात क्लियर होगी तो हम मैंने वो बात नहीं की। बिल्कुल सर, आपने कहा आप बिल्कुल भी मत पलटिए अपनी बात से सर, आप बिल्कुल मत पलटिए अपनी बात से बरामद है सर, आप बिल्कुल मत पलटिए अपनी बात से। माल बरामद है इनके यहाँ, उसके बारे में मैंने कहा कि उसके बारे में क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी बात से पलटने मत जो आए हैं उनके केस में ट्रायल चल रहा है, उनको क्लीन चिट नहीं दिया गया। आपने कहा ठीक है हम आरोपी लेते हैं, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए। लेकिन इतना तो माना आपने कि आरोपी लिए हैं हमने अपनी पार्टी। आरोप सिद्ध नहीं ना है, इनके यहाँ से तो माल बरामद है, नोटों का ओके बरामद है, उसके बारे में पूछा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए अमृत जी। शीतल जी, ज्ञान जी ने कुतर्कों की परिकाष्ठा को पूरा कर लिया है। उन्होंने अपने संबोधन में प्रारंभ में दो बातें कही। एक तो इन्होंने पहला जो प्रारंभ क्या कहा कि कांग्रेस के एक मंत्री के यहाँ से 40 करोड़ रुपया बरामद हुआ। तो पहले तो अपनी भूल को सुधार ले। कांग्रेस के किसी भी मंत्री के यहाँ से 40 करोड़ रुपया बरामद नहीं हुआ। थोड़ा क्या है। दूसरा बात जो कहा कांग्रेस के पड़ी और बरामद हुआ। इनको आयकर के नियमों की जानकारी नहीं है, इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो पैसा बरामद हुआ था या वह व्यापार से संबंधित था या किसी और स्रोत से अर्जित किया हुआ पैसा था। धीरज साहू जी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसे दिखाया है कि इसी फाइनेंशियल ईयर का वह पैसा था जो उनके बिजनेस ट्रांजेक्शन का था, जिसका रिटर्न उनको अगले फाइनेंशियल ईयर में देना था और जिसके लिए इनकम टैक्स के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्होंने उसमें अपना फाइन भी जमा किया है। तो किस तरह की बातें ये कह रहे हैं? इस तरह का अनर्गल प्रलाप ये बार बार ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि मधु कोड़ा को कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री बना दिया और वो मधु कोड़ा 4000 करोड़ रुपए का घोटाला कर गया। आप पहले ये जवाब दीजिए कि कैशलेस के जमाने में 300 करोड़ रुपया क्यों रखे थे? ये जो कैशलेस का जमाना है, आज 50 रुपए का भी चीज कोई खरीदता है तो उसको फोन पे और गूगल पे से पेमेंट किया जाता है। इस समय में ये 50 करोड़ 300 करोड़ रुपया क्या क्यों रखा गया था? अगर ये लोग झूठ बोलते हैं कि हिसाब दिया है, कोई हिसाब नहीं दिया अभी तक। भाजपा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें ज्ञान हिसाब नहीं दिया है ये लोग। ज्ञान जी इनके सांसद कोई हिसाब नहीं दिया है, उस पर जांच चल रही है। 300 के साथ बरामद हुआ, कैशलेस के जमाने में 300 करोड़ और कहते हैं कि हमारा व्यापार का पैसा था। ये कौन सरकार है जब पूरे भारत में कैशलेस पूरा भारत चला गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को कैशलेस देने का प्रयास किया। उस समय ये 300 करोड़ रुपया घर में कैश क्या कर रहा था? कैशलेस के जमाने में व्यापार का पैसा था, वो भ्रष्टाचार का पैसा था, वो भ्रष्टाचार का पैसा था, भ्रष्टाचार का पैसा था। वो सिद्ध होगा आने वाले समय में, आने वाले समय में वो सिद्ध होगा कि वो भ्रष्टाचार का पैसा था। इसीलिए हम लोग भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए हैं। ठीक है, देखिए में हम लोग भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी सरकार है। जब जब कांग्रेस समर्थित सरकार झारखंड में बनी तब तब भ्रष्टाचार चरम पर गया। आपको हिम्मत नहीं जितने लोग इनके समर्थन के मंत्री बने थे सारे लोग जेल गए। ठीक है, सारे लोग जेल गए। लक्कू बन के अपने आशाओं को खुश करने में आप लगे हुए हैं। ठीक है, ओके, मैं जवाब लेता हूँ। 300 करोड़ रुपया बरामद होता है। ठीक है, रुकिए आप, रुकिए पैसा है कैशलेस के जमाने में 300 ये कोई तर्क नहीं है सर, कैशलेस का जमाना ये कोई तर्क नहीं है सर। हालांकि धीरज साहू की तरफ से अपनी तरफ से बात साफ भी की गई है, उसमें कोई फैसला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि ये उनके अपने व्यवसाय का पैसा तो मैं कह रहा हूँ
ये उनका अपने व्यवसाय का पैसा है, ये उन्होंने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए हुए हैं, ये अभी तक इसका साफ नहीं हुआ है। शीतल जी, मैं बड़े प्यार से ये बात को कहना चाहता हूँ कि जब अभी हम लोगों का देश, पूरा देश काला धन और भ्रष्टाचार के लिए जब इतना तरह का मुद्दा चल रहा है, इस वक्त में 300 करोड़ रुपए अपने घर में रखना ये न्याय संगत है क्या? आप बताइए दीजिए मेरे को, ठीक है, आप बताइए मेरे को, क्या ये न्याय संगत है? जब कैशलेस दुनिया चल रही है, पूरा देश कैशलेस की ओर है। एक ठेला वाले के पास भी जाइएगा तो उसके पास बारकोड है, उसमें वो 50 रुपया लेता है, और इस समय में इनको 300 करोड़ रुपया कैश रखने की आवश्यकता पड़ गई। जी बताइए, व्यापार का पैसा क्यों इतना पैसा उनके घर पे मिला? ज्ञान सिन्हा जी कह रहे हैं कि कैशलेस का जमाना है। जो बात कर रहे हैं, धीरज साहू का परिवार वह परिवार है कि आजादी के समय उनके पिता बलदेव साहू ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 47 लाख रुपया, उस समय 47 लाख रुपया और 47 के भी सोना भारत सरकार को दान दिया था। ये धीरज साहू के बारे में बात कर रहे हैं, 300 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं। जिस समय की बात थी, उस समय की बात थी, वो कोई प्रमाणिक बात नहीं है। आप अभी का जवाब दीजिए ना, कल क्या हुआ था उसको छोड़ दीजिए। नेहरू जी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, उसको छोड़ दीजिए। अभी का जवाब दीजिए। अभी झारखंड पूछ रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है उसका जवाब दीजिए। झारखंड आपसे अभी के भ्रष्टाचार के बारे में सिन्हा जी लिखिएगा, ज्ञान सिन्हा जी लिखिएगा, सिन्हा जी लिखिए। ठीक है, हम नाम ठीक करवा देंगे, नाम ठीक करवा देंगे। देखिए अमृत जी को कितनी चिंता है ज्ञान सिन्हा जी आपकी, आपके नाम पर सिंह आ गया था, हम सिन्हा करवा रहे हैं, लेकिन बहुत चिंता करते हैं आपकी सर। लेकिन ज्ञान सिन्हा जी, मेरा सवाल, अमृत सिंह जी मित्र है, चिंता करेंगे। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये भी था कि अगर धीरज साहू पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और आप भी खुलेआम टीवी स्क्रीन पर कह रहे हैं, तो उन्हें गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक सर? ये तो ईडी और उसका मामला है, जांच का मामला है। जनता तो सिर्फ ये जानना चाहती है कि कैशलेस के जमाने में 300 करोड़ आपके यहाँ क्या कर रहा था, इनके मंत्री के यहाँ, प्यून के यहाँ से। चलिए, फिर से आपका संपर्क कट चुका है। फिलहाल राजश्री जयंती जी आपके पास आऊंगा। जी बिल्कुल आपके पास आऊंगा राजश्री जयंती जी। देखिए जिस तरह से सवाल सुनिए, सवाल सुनिए जी, जिस तरह से बात हो रही थी, इसी सिलसिले को थोड़ा सा 1 मिनट सुन लिया जाए। जी जी 1 सेकेंड जी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, ये तो हुई पहले की बात कि इतना करोड़ रुपए, 300 करोड़ कैसे आए, किसी मंत्री के यहाँ कैसे आए। और अभी जो रिसेंटली जो सुनील श्रीवास्तव जी के यहाँ रेड हुआ था, अभी कल की परसों की बात है, तो उसमें तो जो एसटीएफ सेल्स कंपनी है वो 40 करोड़ रुपए की अवैध नकदी की प्राप्ति हुई है वहां से। और दिनेश मंडल हो, सुनील श्रीवास्तव हो, सत्या श्रीवास्तव हो, सब इसके शेयर धारक है। इतना तो प्रूफ हो ही गया, और अब आगे और पता चलेगा। तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं। तो ये भ्रष्टाचार का जो सिलसिला है वो जब से सरकार यहाँ पर आई है, वर्तमान सरकार, उस समय से ही ये जो माफिया है, चाहे वो बालू के माध्यम से हो, जमीन के माध्यम से हो, लैंड के माध्यम से हो, तो ये सिलसिला तो कायम है। और उस सिलसिले का कभी न कभी किसी कागजात के रूप में, कभी कभी करोड़ों रुपए के मामले में, जो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, उतना करोड़ रुपए अलमारी में से दिखता है। और ऐसे नोटे जो गिनते गिनते मशीनें खराब हो जाती है, मशीनें गर्म हो जाती है, दूसरी मशीन मंगाई जाती है, ऐसा तो शायद हमने अपने लाइफ टाइम में ऐसा नहीं सुना। और जहां तक अभी बात कर रही थी कि जो हम थोड़ी देर पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि ऐसी कौन सी योजना है जो झारखंड को जिससे लाभ हुआ, तो सबसे पहले तो मैं बाकी देश की जो बात है उसकी बात तो अलग करती हूँ कि देश को कितना फायदा हुआ। और जब हम अपनी पार्टी की बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि पहले देश, पहले राष्ट्र, और फिर पार्टी, और फिर व्यक्ति। तो इसलिए हम देश को प्राथमिकता देते हैं, और देश के बाद ऑब्वियसली अगर हम राज्य में चुनाव है या नहीं चुनाव है तो राज्य की बात करते हैं। तो राज्य में इस तरह का आप देखे होंगे कि जिस तरह से अभी पीएम आवास के पास ना बोलते कितने आवास हुए, इसका तो आंकड़ा एकदम जाहिर सा है कि 35,27,315 आवास मिले पीएम आवास की बात करें तो। और अगर हम आयुष्मान की बात करें, जिन्होंने लगा कि आयुष्मान कार्ड बकवास है, तो आयुष्मान कार्ड में 2.20 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। जनधन खाता जो महिलाओं के लिए स्पेशली
एक लाभदायक, जिसे महिला सम्मान की हम बात कर सकते हैं इसमें, कि एक तो करोड़ इन 63 चीजों लाख का लगभग राजश्री जी, महिलाएं इन इससे चीजों फायदा का उठाई। गुणगान आप मंचों से क्यों नहीं करते, चुनावी मंचों से? कैसे ये नहीं चीजें करते? बोलिए मंचों आप से किए लोगों को। तभी तो ये आंकड़ा आया। नहीं, मंचों से किए तभी तो ये आंकड़ा आया। और मंचों से तो हमारा आप जो संकल्प पत्र है, मंचों से तो आप काटने हमारा जो बांटने वाली संकल्प चीजें कह पत्र रहे है, हैं, एक है तो सेफ है जैसे जी नारे लगा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि एक है तो सेफ है। जब हम कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल, जब वो लोग कहते थे तब तो हम बहुत तालियां बजाते कि नहीं, हम डिवाइड होते हैं इसलिए हम पर कोई रूल करता है। तो वो तो हम इंग्लिश में जब बोलते हैं तब तो किसी को नहीं चुभता, लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं कि एक है तो सेफ है और नेक है, तो इसमें गलत क्या है? एक है मतलब हम एक है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात तो है नहीं। ठीक है, ओके। एक होना ही हमारा धर्म है। हम अगर देश के भारतीय है तो हमें एक होना ही चाहिए, कि जिससे हमें बाहर से कोई आकर हमारे ऊपर हार्मफुल हमें अफेक्ट न डाले। जो हमें पहले, अगर हम अंग्रेजों के शासन में देखो, जब मुगलों के शासन में देखो, हम एक नहीं थे, इसीलिए हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। हम एक होते तो ऐसा होता ही नहीं, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है अरविंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से भी बात धीरज साहू की हो रही थी, इतना कैश मिलने के बाद अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसका क्या ये मतलब समझा जाए कि वो निर्दोष है? शीतल जी, आप लोगों को जानकारी नहीं है। 300 करोड़ रुपए इनकम टैक्स ने वापस कर दिया उनको, उसके ऊपर से 3 करोड़ रुपए उनको इंटरेस्ट दिया है उस 300 करोड़ रखने का। तो ये 3 करोड़ जो इंटरेस्ट में इनकम टैक्स ने दिया है, ये मोदी जी के घर का पैसा था या अमित शाह जी के घर का पैसा था? ये बता दीजिए। ये पैसा इनकम टैक्स ने किसकी, जनता का पैसा दिया कि मोदी जी के या बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड के फंड का पैसा वापस किया? अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपना ज्ञान बढ़वा लीजिए प्लीज। और बार बार ये देखिए कि पहले 80,000 84,000 करोड़ दिया मनमोहन सिंह ने, हमने 3 लाख करोड़ दिया। जीएसटी से पहले क्या चीज होता था? स्टेट के पास अपना टैक्स लगाने का अधिकार होता था, जिसको कहते थे वैट, है ना। और एक सिन गुड्स होते थे जो लग्जरी गुड्स, टोबैको, ऑटोमोबाइल और ये एक्साइज जो शराब पे होता था, उससे टैक्स को स्टेट्स को अपना रेवेन्यू बहुत आता था, इसलिए सेंटर से कम लेते थे। जीएसटी के बाद ये बवाल उठा कि ये सारा पैसा सेंटर ले जाएगी, वो बांटेगी। तो हर साल 14% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ का फंडा डिसाइड किया गया कि हर स्टेट को हर साल 14% इंक्रीज किया जाएगा कॉम्पनसेट करने के लिए। दूसरी बात, उसके बाद जब से मोदी जी आए, 14th फाइनेंस कमीशन ने हर स्टेट का शेयर बढ़ाया। मोदी जी ने कोई दान नहीं किया है झारखंड को, हर स्टेट को। और आपको हंसी आएगी कि 10 साल में 3 लाख करोड़, तो पर साल कितने हुए? 30,000 करोड़। और असम को पर साल 1.25 लाख करोड़ दे रहे हैं। तो क्या भाई, क्योंकि वहां पर डबल इंजन सरकार है, हेमंता बिस्वा शर्मा एकदम 90 डिग्री पे बेंड करके उनको प्रणाम करते हैं, इसलिए दे रहे हैं? क्या झूठी भ्रमक फैलाई हुई है। और मैं आपको बताता हूं कि एसटी एससी का बांट रहे हैं और वो बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एसटी एससी में जो केसेस पे सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया, तो इनके जो बड़े बड़े अटॉर्नी जनरल्स एंड सॉलिसिटर जनरल्स हैं, जो छोटी छोटी बेल्स पे खड़े होके इतने मुखर होते हैं, कोई नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट में। जब पेशा कानून रघुवर दास ने चेंज कर दिया कि जमीन हम कॉर्पोरेट्स को दे सकते हैं, कोई नहीं बोला कोर्ट में खड़े होके। और ये बात करते हैं कि हमने नहीं बांटा। अरे बांटा तो आपने। आप देखो कि सरकार ने, जो पहले की सरकारें हैं, उन्होंने एसटी एससी को बचाने के लिए कितने कड़े कर, फॉरेस्ट कानून, पेशा कानून, क्या क्या कानून लाए कि ये मार्जिनलाइज सोसाइटी बची रहे। प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं बांटने का काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने आज ही कहा है कि बांटने का काम किया जा रहा है, जातियों को बांटने का काम किया जा रहा है। आप एक, शीतल जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप 10 साल के मोदी जी के भाषण निकाल दीजिए, उसमें से परसेंटेज निकाल लीजिए कितनी बार झूठ बोलते हैं स्टेज पे खड़े हो। ये आम बात है, आप गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं अपने भाषणों में। देश में नहीं, बाहर जाके भी बोलते हैं। तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। और सबसे बड़े ज्ञान जी बोल रहे थे कि 4,000 करोड़ का घोटाला करके मधु कोड़ा जी आज इनके मुकुट का रतन है। और झारखंड में एकमात्र सजा याफ्ता वही है। और जिस लॉजिक से ये बोल रहे हैं कि किसी का केस नहीं रुका, किसी पे अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, तो फिर हेमंत सोरेन कैसे दोषी हो गए?
बाकी जो नेता है वो दोषी किस हिसाब, क्योंकि बीजेपी के अमित शाह ने और नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी ने मुंह से बोल दिया कि ये दोषी है तो उसको मान लिया जाए, और बाकियों का केस आएगा जब जज सजा देगा तब हम मानेंगे। ये दोहरा मापदंड क्या है? ज्ञान सिन्हा जी, मेरी बात सुनिए। अरविंदर जी ने कहा कि पहले आप अपने ज्ञान को क्लियर कीजिए। जैसे धीरज साहू पर बात हो रही थी तो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि पहले ज्ञान क्लियर कीजिए। देखिए सर, मैं अरविंदर सिंह जी को बोलूंगा कि पहले ज्ञान जी से ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान जी से वो ज्ञान ले लें। जब जब इनसे बात, जब जब इनको मुद्दे पर बात ज्ञान नहीं चाहिए, ये लोग दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। जहां पर मुद्दा झारखंड के विकास का, इन्होंने कहा था, ये अभी मोदी जी को झूठा कर रहे हैं। इन्होंने कहा था आटे के साथ 32 का खतियान लागू करूंगा, किए? बालू का नीलामी 5 साल नहीं किया। जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई तब तब झारखंड में बालू की समस्या हुई। ये झारखंड के पूरा जनता जानती है। पिछले बार भी हेमंत सोरेन जी की सरकार हुई थी, मुंबई वालों को बुलाकर यहाँ ठेका दे दिया, बालू का दाम 10 गुना बढ़ गया। अभी फिर सरकार बनी, जब से जब तक सरकार रही झारखंड के लोग बालू के लिए तरस गए। इसका जवाब ये नहीं देंगे, ये मोदी जी और कोड़ा के पास चले जाएंगे। 32 का खतियान लागू करेंगे, नियोजन लागू करेंगे, युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, वो नहीं दिए। इनके हेमंत जी बहुत अच्छे हैं, वो झूठ बोले, उस बात की जब आप बात कीजिएगा तो ये मोदी जी झूठे हैं बोलने लगेंगे। इनसे जब बात कीजिएगा कि आपने अबुआ आवास जिसमें बाप बेटा बहू सारे लोग एक साथ रहेंगे, उस बात की जब चर्चा करेगी तो ये पीएम आवास में चले जाएंगे। अरे 5 साल आपको झारखंड की सरकार, झारखंड की जनता ने मौका दिया था, आपने झारखंड की जनता के लिए क्या किया ये बताइए। मोदी जी अभी 6 महीने पहले जनता के बीच गए और मोदी जी की चुन कर फिर से देश में सरकार बना दी गई। मोदी जी का रोना आप लोग मत रोइए। आप लोगों ने अपने झारखंड सरकार में अपने गुणों को बताइए। आपने जो वादा किया था वो क्या वादा आपने पूरा किया? आपने कहा था आते के साथ सहायक पुलिसकर्मी को कंफर्म करेंगे, पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाएंगे। कहां बढ़ाया? पारा शिक्षक जब आंदोलन पर आए पुलिस को पिटवाने का काम किया इन्होंने। ये अपनी बात नहीं करेंगे। झारखंड की जब बात कीजिएगा राष्ट्रीय मुद्दे पर चले जाते हैं। अभी झारखंड का चुनाव है, झारखंड की सरकार बननी है, अभी झारखंड की बात कीजिए। मोदी जी झूठ बोलते हैं नहीं, हेमंत जी झूठ बोले, उसका जवाब दीजिए आप। ठीक है ज्ञान जी। अरविंदर जी। और ज्ञान जी एक चीज पे और ज्ञान दे रहे थे कि 50-50 रुपए भी आजकल तो गूगल पे होता है। तो मैं इस बार जरूर देखना चाहूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आजसू के जितने कैंडिडेट्स ने खर्चा किया है सबकी गूगल पे की रिसिप्ट मंगा लीजिएगा। फिर ये मुद्दे से भटका रहे हैं, जिसको फिर मुद्दे से भटका रहे हैं। ठंडा का ऑर्डर दिया, गाड़ी का ऑर्डर दिया, आपने क्या काम किया? मुद्दे को भटकाने की कोशिश न करें। पुलिसकर्मी के अभी आपकी झारखंड की सरकार में युवाओं के लिए क्या किया? इसका जवाब दीजिए। नहीं ज्ञान जी रुकिए, आप बीच में जरा जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए अरविंदर जी। जो चुनाव खर्च है उसमें हर चीज 10-25 रुपए का भी मैं गूगल पे का रिसीट देखना चाहता हूँ। ये तो आपने कहा है कि ये जमाना है। ठीक है, ये विषय नहीं है आज का। आपकी सरकार ने क्या किया उसका जवाब झारखंड की जनता जानना चाहती है। ठीक है, देखिए विषय से भटकना नहीं है, विषय से नहीं भटकना है। ठीक है, मैं राजश्री जी आपके पास आऊंगा। राजश्री ठीक है, बस मेरे पास समय नहीं है मेरे पास। एटीएम और पेटीएम में आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने सर एटीएम पेटीएम छोड़िए सर, सरकार जो चल रही है या जो आपके मुद्दे हैं वो लोगों के सामने रखिए। सर ये रुके जरा। राजश्री जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अरविंदर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 साल से झूठ बोल रहे हैं देशवासियों को, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेश में हो। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में इन्होंने ये भी कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह जो भी आंकड़े कहीं पर रखते हैं वो आंकड़े बिल्कुल गलत होते हैं, उन आंकड़ों का कोई मकसद कोई फायदा नहीं होता। जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, तो सबसे पहले अपनी रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए ना कि संविधान खतरे में है। वो संविधान क्या है? कोरा कागज। तो झूठ तो यही सबसे पहले, ये तो हास्यास्पद है। कोई भी देख रहा है तो वो हंस रहा है पूरे कोरे कागज को देखकर। तो ये बात तो अलग है। निश्चय पत्र में जो इनकी बातें हैं, किसने झूठ कहा उसका 5 साल का उदाहरण ले लीजिए ना। निश्चय पत्र में इन्होंने कहा था
कि सत्ता में आएंगे तो इनको सरकारी नौकरी देंगे। वो बहुत बार हम लोगों ने बोल दिया, 5,000 7,000 का जो वादा है वो पूरा नहीं हुआ। चूल्हा खर्च के लिए 2,000 रुपए देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। सोने का सिक्का देंगे, वो भी बात पूरी नहीं हुई। जन वितरण दुकानों में साबुन, पानी, चाय ये फ्री में देंगे, ये भी नहीं हुआ। वो तो छोड़, अगर मोदी जी 80 करोड़ जनता को अनाज नहीं देते तो वो भी नहीं होता। हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाएंगे, बता दे कितने स्कूल बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करके अबुआ आवास, एक चाबी ताला बता दीजिए कि अबुआ आवास में कोई माँ, पिताजी, बेटे बहुत गए और ठीक है, ओके, उनको चाबी दिए कि ताला खोल के। तो ये झूठ का जो पुलिंदा है, एक वोट और 7 झूठ, ये पुलिंदा पहले अपना बंद करे और उसके बाद बोले कि कौन झूठ बोल रहा है। कम से कम प्रधानमंत्री जी ने जितना वादा किया, चाहे वो 550 साल के राम मंदिर की बात करे, 3 तलाक की बात करे, 370 हटाने की बात करे, 35 से हटाने की बात करे, तो कौन सा वादा ऐसा है जो बड़े बड़े वादे हैं जो कभी जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं था वो पूरा हुआ? तो झूठ किसने बोला? ठीक है, ओके। कांग्रेस से हैं अमृत जी, आपके पास आऊंगा। अमृत जी, कितनी मुश्किल डगर है आपके लिए झारखंड में? हालांकि आप तो जेएमएम के साथ सहयोग में हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अभी पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है उसमें निराशा हाथ लग रही है। हरियाणा में आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उतरे थे, लेकिन आपके हाथ बिल्कुल सफलता नहीं लग पाई। हालांकि वोट शेयर बढ़ा आपका, सीटें बढ़ी। अमृत जी, आप सुन पा रहे हैं? अमृत जी, चलिए लगता है फिलहाल संपर्क कट चुका है, क्योंकि समय भी कम है इसलिए संपर्क कट चुका है। आखिरी कमेंट ज्ञान जी आपसे लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड में आप अपना कमेंट रखिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि झारखंड की जो सरकार है ये जनता के बीच जा रही है, तो ये जनता को जवाब दे कि इन्होंने जो पिछले बार अपना मैनिफेस्टो दिया था, जितने बड़े वादे किए थे, वो कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया, इसका जवाब देने के लिए झारखंड सरकार जाए। और इस बार झारखंड की जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। झारखंड के बेरोजगार युवा इनको जवाब देने का काम करेंगे। आजसू पार्टी का हमारा संकल्प पत्र, हमने कहा अब की बार रोजगार देने वाली सरकार, हम जैसे सरकार में आएंगे जितने भी रिक्त पद है उसको तुरंत भरने का काम करेंगे। आजसू पार्टी और एनडीए की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबका शुक्रिया। राजश्री जी, अरविंदर जी, अमृत जी और ज्ञान सरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। देखिए किस तरह से आरोप प्रत्यारोप, जो मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप, झूठ, सच, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन आम लोगों के मुद्दे अभी भी कोसों दूर हैं। लोग बिल्कुल भी हर 5 साल के बाद वो अपने मत का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके मत का उन्हें फायदा कितना मिलता है, ये बड़ी बात है। ललकार में आज के लिए इतना है, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।